मेरा ख्याल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले बयान की भी दूसरे की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। पीटीआई तो कब से ये बात कह रही है और फिर तब्दील कर लेती है और कोई यकीन भी नहीं कर रहा है इस बात को। एक दफ़ा दो दफ़ा हो गया ना जी। अब इसके ऊपर वो तो जितनी देर ये जितना ये रिस्पॉन्स करेंगे उतना वो और फिर से आएंगे। वो तो इसको बयानिए को जिंदा रखना चाहते हैं ना। तो आप जवाब देंगे तो वो जिंदा फिर मरता तो नहीं है। अब हम सारे जो है इस वक्त जो एक कंसेंसस है नॉन पीटीआई कंसेंसस इस मुल्क में, वो तो यही है कि ये सब ड्रामा खान साहब ने किया है। और इंडिपेंडेंट लोग तो जिनका कोई तल्लक नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ये खुद कह रहे हैं कि जी ये एक बयानिया है। और ये एक तरफ कहते हैं जून में हमें पता चल गया था, तो जून में तो कोई रजीम चेंज की बयानिया नहीं था। फिर जब आपको पता भी चला कि आपका ख्याल है कि रजीम चेंज का बयानिया है 7 या 8 मार्च को, तो उसके भी पूरा महीना आप इंतजार करते रहे। जब फिर सब कुछ ही फारग हो गए, फिर जाके आपने कहा कि इसको बयानिया को निकाला जाए। और उसके बाद भी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तरदीद हुई है। एक दफ़ा आपके ज़माने में हुई है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कोई कंस्पिरेसी का नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है उस प्रेस रिलीज में, जो कि आपने मुश्तरका की है। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कॉल की और फिर उसके तो कितनी दफ़ा इसका जवाब देंगे। तो मैं ये समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। मगर हो ये रहा है कि पीटीआई बहुत सख्त प्रेशर डाल रही है आर्मी चीफ के ऊपर, और ये हर रोज़ एक ट्रेंड निकाल देते हैं उनके खिलाफ। तो उनको डिफेंसिव करना चाह रहे हैं या उन पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो रास्ते से हट जाएँ और वो लोग आ जाएं जो उनके हमदर्दी में शेयर करते हैं, हमदर्द हैं उनके। और किसी तरीके के साथ ये सारा एक्सपेरिमेंट जो अब चल रहा है, जिसमें पीटीआई बाहर है और नून लीग अंदर है और पीपल्स पार्टी अंदर है और वो बाहर है। ओनली पीटीआई इज आउट। कोई पीटीआई इज आउट ना, और बाकी सियासी जमातें अंदर हैं। और एस्टैब्लिशमेंट ने विली नीली जिसे कहते हैं ना कि मजबूरी के तहत, क्योंकि खान साहब जिस रास्ते पे ले जा रहे थे वहाँ तो तबाही हो रही थी मुल्क की, और एस्टैब्लिशमेंट भी बदनाम हो रही थी, मुल्क भी तबाह हो रहा था। तो उससे हट के अब एक नया जिसे कहते हैं ना सिलसिला शुरू हुआ है, और वो आइनी और तरीके से हुआ है। जस्ट बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो वो शुरू हो गया काम। अब खान साहब चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रलिटी छोड़ के उनका साथ दे, जो कि जनरल बाजवा नहीं करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी, और ऊपर से ये फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट आपके गले पड़ा हुआ है। तो ये तो अब इस सिलसिले को तो चलना चाहिए और चलेगा। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने अब जिसे कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट, कि अब वो बिल्कुल डेस्परेशन में आ गए हैं। लॉन्ग मार्च फेल हो गई है, ठीक है, लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने जो साथी हैं मीडिया के अंदर, वो भी अपनी तनकीद कुछ थोड़ी बहुत करनी शुरू कर दी उन्होंने कि हाँ हमारी गलत फहमी थी, ये था वो था, और हम मिसलीड हो गए या मिसलेड हो गए, ये वो वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि अब ISPR को इस किस्म के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। ये करते रहेंगे, ये ट्रेंडिंग करते रहेंगे। सबको पता है ये ट्रेंड कैसे बनते हैं। ये 50 लोग बैठ के ये ट्रेंड बना देते हैं और 5000 के उसकी रीडिंग आ जाती है, हर एक के पास 10-10, 20-20 अकाउंट्स हैं। इट्स नॉट एन इशू। मेरा ख्याल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले बयान की भी दूसरे की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। पीटीआई तो कब से ये बात कह रही है और फिर तब्दील कर लेती है और कोई यकीन भी नहीं कर रहा है इस बात को। एक दफ़ा दो दफ़ा हो गया ना अब इसके ऊपर वो तो जितनी देर ये जितना ये रिस्पॉन्स करेंगे उतना वो और फिर से आएंगे। वो तो इसको बयानिए को जिंदा रखना चाहते हैं ना। तो आप जवाब देंगे तो वो जिंदा फिर मरता तो नहीं है। अब हम सारे जो है इस वक्त जो एक कंसेंसस है नॉन पीटीआई कंसेंसस इस मुल्क में, वो तो यही है कि ये सब ड्रामा खान साहब ने किया है। और इंडिपेंडेंट लोग तो जिनका कोई तल्लक नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ये खुद कह रहे हैं कि जी ये एक बयानिया है। और ये एक तरफ कहते हैं जून में हमें पता चल गया था, तो जून में तो कोई रजीम चेंज की बयानिया नहीं था। फिर जब आपको पता भी चला कि आपका ख्याल है कि रजीम चेंज का बयानिया है 7 या 8 मार्च को, तो उसके भी पूरा महीना आप इंतजार करते रहे। जब फिर सब कुछ ही फारग हो गए, फिर जाके आपने कहा कि इसको बयानिया को निकाला जाए। और उसके बाद भी एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तरदीद हुई है। एक दफ़ा आपके ज़माने में हुई है कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कोई कंस्पिरेसी का नाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है उस प्रेस रिलीज में, जो कि आपने मुश्तरका की है। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कॉल की और फिर उसके तो कितनी दफ़ा इसका जवाब देंगे। तो मैं ये समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। मगर हो ये रहा है कि पीटीआई बहुत सख्त प्रेशर डाल रही है आर्मी चीफ के ऊपर, और ये हर रोज़ एक ट्रेंड निकाल देते हैं उनके खिलाफ। तो उनको डिफेंसिव करना चाह रहे हैं या उन पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो रास्ते से हट जाएँ और वो लोग आ जाएं जो उनके हमदर्दी में शेयर करते हैं, हमदर्द हैं उनके। और किसी तरीके के साथ ये सारा एक्सपेरिमेंट जो अब चल रहा है, जिसमें पीटीआई बाहर है और नून लीग अंदर है और पीपल्स पार्टी अंदर है और वो बाहर है। ओनली पीटीआई इज आउट। कोई पीटीआई इज आउट ना, और बाकी सियासी जमातें अंदर हैं। और एस्टैब्लिशमेंट ने
विली नीली जिसे कहते हैं ना कि मजबूरी के तहत, क्योंकि खान साहब जिस रास्ते पे ले जा रहे थे वहाँ तो तबाही हो रही थी मुल्क की, और एस्टैब्लिशमेंट भी बदनाम हो रही थी, मुल्क भी तबाह हो रहा था। तो उससे हट के अब एक नया जिसे कहते हैं ना सिलसिला शुरू हुआ है, और वो आइनी और तरीके से हुआ है। जस्ट बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है तो वो शुरू हो गया काम। अब खान साहब चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रलिटी छोड़ के उनका साथ दे, जो कि जनरल बाजवा नहीं करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट नहीं करेगी, और ऊपर से ये फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट आपके गले पड़ा हुआ है। तो ये तो अब इस सिलसिले को तो चलना चाहिए और चलेगा। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने अब जिसे कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट, कि अब वो बिल्कुल डेस्परेशन में आ गए हैं। लॉन्ग मार्च फेल हो गई है, ठीक है, लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। उनके अपने जो साथी हैं मीडिया के अंदर, वो भी अपनी तनकीद कुछ थोड़ी बहुत करनी शुरू कर दी उन्होंने कि हाँ हमारी गलत फहमी थी, ये था वो था, और हम मिसलीड हो गए या मिसलेड हो गए, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि अब ISPR को इस किस्म के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। ये करते रहेंगे, ये ट्रेंडिंग करते रहेंगे, सबको पता है ये ट्रेंड कैसे बनते हैं। ये 50 लोग बैठ के ये ट्रेंड बना देते हैं और 5000 के उसकी रीडिंग आ जाती है, हर एक के पास 10-10, 20-20 अकाउंट्स हैं। इट्स नॉट एन इशू। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।